फ्रांस का हमारे हमसाये के साथ, हमारे दुश्मन के साथ बहुत करीबी तल्लक है, यानी कि रफाल तैयारों से लेकर हर चीज़ पर। देखिए सोनिया, जिस तरीके से खित्ते में नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी आप देख लें, कल ही की मीटिंग देख लें 2+2 की, जिसमें हिंदुस्तान और अमेरिका के आपने देखा मुज़ाकरात हुए कि दुनिया जान के सेटेलाइट नक्शे शेयर करेंगे आपस में। उधर से अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा थे, हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा ने मीटिंग अटेंड की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, यहाँ तक बीजेपी के लीडरों का कहना है कि जी अमेरिका को चाहिए कि चाइना पे हमला करे और पाकिस्तान को हम निपट लेंगे। अब इन हालात में ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि मतलब पाकिस्तान को भी चौमुखी लड़नी पड़ रही है, ठीक है, इस रीजन में क्या होने जा रहा है। अब अहम बात यह है कि मेरा ख्याल है जो शैला साहब से भी पूछने वाली है और परवेज साहब से भी कि भी क्या वजह है कि दुनिया जो है ना वो साउथ सूडान में अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अलहदा होना चाहते हैं तो उनको अलहदा मुल्क बना के दे दिया जाता है। ईस्ट तमूर में हम देखते हैं इंडोनेशिया, वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा थे, उनको अलहदा एक गोली चलाए बगैर आज़ादी दिलवा दी। हमारे तो आप देख लें जितने 1 लाख से ज़्यादा लोग पिछले 5-7 साल में शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। आपने शुरू में बताया औरतों की इज्जतें, बच्चे पैलेट गन अंधे किए जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि परवेज साहब इस हवाले से माजरत के साथ कहते हैं कि जी जो एक माजरत खान लहजा अभी भी हम यूरोपियन यूनियन के पार्ट पे देखते हैं वो अपनी जगह है। अब ये फ्रांस के आप देख लें खाकों के हवाले से भी उनको बड़ी तकलीफ है। मैक्रोन साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान और तुर्की जो है ना वो हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। तो इन हालात में आप देख लें फ्रांस एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है यूरोपियन यूनियन का, जर्मनी के बाद। अगर आप समझते हैं कि वो इसी तरीके से रवैया होगा तो हमारे साथ खड़े होंगे, क्या कहेंगे? देखिए श्याम साहब, एक चीज़ तो ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट ने एक इस्लामिक फोबिया के ख़िलाफ़ एक बयान दिया है। अभी अगर आप देखें तो फ्रांस जो मुल्क है ये यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फ्रांस का हमारे हमसाये के साथ, हमारे दुश्मन के साथ बहुत करीबी तल्लक है, यानी कि रफाल तैयारों से लेकर हर चीज़ पर। हमें उसको इस तरफ देखना चाहिए कि अभी दुनिया में 1.25 अरब आबादी मुसलमानों की है, तो मुसलमानों को एक जा तो होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि ये कश्मीर का मौक़िफ़ OIC में जब हम कभी भी कश्मीर का मसला लेकर गए हैं, और ये वही OIC है जिसने इंडिया की वज़ीर ख़ारजा को अपना चीफ गेस्ट रखा था। अभी इस OIC से हम कोई अगर रखें कि ये हमारे साथ चलेंगे, तो इजराइल के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। अब देख लें जिस तरीके से तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, सूडान भी मान गया है, UAE भी तैयार हो गया है, सऊदी अरब का भी कहते हैं नरम गोशा है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर और मुसलमानों के हवाले से कोई इतना स्ट्रॉन्ग रवैया उनका हो सकता है। कश्मीर की ऊपर जो हम कहते हैं कि UNO का किरदार बनता था, वहाँ की जो एक रेजोल्यूशन है उस पर आज तक अमल नहीं हुआ, और जो एक तहरीक जो है जो कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की, हक खुद इरादियत की है, उसको कभी जो है वो जिहाद और इस्लामिक कलर लगाया गया और सब। और बदकिस्मती यही कि हमें मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो हम दूसरों की क्या बात करें। और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ हुकूमत रही, उनका स्टांस जो है वो तकरीर और छोटी छोटी एक्टिविटीज तक ही रह गया। लेकिन क्या वजह है कि दुनिया इस पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है? हम OIC का किरदार देखें, यूनाइटेड नेशन का किरदार देखें, इस पर सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? आलमी बरादरी का ज़मीर कब जागेगा? देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर ये मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अभी भी मिला, मैं ये कहता हूँ कि साल में एक तकरीर करने से या 27 अक्टूबर को, 15 अगस्त को ये चीज़ें एक एक दिन वाले नहीं हैं, बल्कि हमें और हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी जहाँ पर एम्बेसी है, कौंसलेट है, उसके अंदर एक कश्मीर डेस्क होना चाहिए। मैं आपको बताऊं जी कि ये जो फ़रूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती हैं, मैं तो ये कहता हूं कि इन लोगों का अभी अगर ये इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान देते हैं, मैं तो उसको अहमियत इसलिए नहीं देता हूं कि जब इनसे वो जो इनको फैसिलिटेट किया गया था, ये हुकूमत में थे, जब ये जुल्म कर रहे थे, जब इनसे इनकी प्रोटोकॉल वापस लेगी, तो अभी इनको पता चला कि ये कश्मीर केस में इंडिया ज्यादती कर रहा है। हमें जो हुर्रियत लीडर हैं, हमें उनको मौक़िफ़ को लेके आगे चलना है। हमें उन माओं को सलूट पेश करना है जिन्होंने अपने बच्चों का
जो जस्से हाकी है उनकी मैयतें जो हैं सब्ज हलाली परचम में वो दफना रहे हैं। हमें उनका साथ देना है, उनका मौक़िफ़ सुनना है, ना कि फरूक अब्दुल्ला का और मखदूमा वो जो महबूबा मुफ्ती है उनका नहीं, बल्कि उनका तो जो अभी कभी ये भी बहुत बड़ी कामयाबी आप देख लें। फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से कांग्रेस में रहते हुए आज वो जिस तरीके से अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, और इसी तरह से उनके साहबजादे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक तरफ आप देख लें हुर्रियत के लोग हैं और दूसरी तरफ वो जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी कहते हैं अब फारूक अब्दुल्ला जैसे। ये तो हमारे और आपके मौक़िफ़ की तायद है कि भाई जो उनके साथ थे वो भी पीछे हट रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप इनको अगर हम इनकी आवाज़ों में आवाज़ें मिलाई जाए तो कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत कुछ हो सकता है। जी नहीं, शाम साहब मैं आपको ये बात बताऊं कि जब ये 370 और 35A जब ये उन्होंने यूनियन में कर दिया तो इनको याद आया जुल्म तो इससे पहले भी वही हो रहा था जो अभी हो रहा है। 5 अगस्त से तो इन्होंने एक दोबारा जो है क्या कहते हैं गासबाना दोबारा कब्जा किया। लेकिन मेरा जो एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी एक मेरा जो अपना मौक़िफ़ या चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, हमें जो हुर्रियत लीडर जैसे गिलानी साहब हैं, यासीन मलिक साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमें ऐसे